नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। आज हम क्या करेंगे, रीजनिंग की क्लास पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, मतलब कि अल्फ़ाबेट टेस्ट, कि वर्णमाला में हमें कितना आता है और कैसे क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। देखो वर्णमाला में क्या होता है, ए बी सी डी जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो सबको ही पता है, हमारे अल्फ़ाबेटिकली शब्द ये होते हैं, है ना। तो क्या इनकी नंबरिंग कर लेंगे। ट्वेंटी टू, ये आपके 23, ये 24, ये 25 और ये 26। ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस आता है कि आप वर्णमाला के बाएं से, किससे, बाएं से 16वां कौन सा अक्षर होगा। क्या बोलेगा आपको कि वर्णमाला के बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब पहले सबसे पहले देखेंगे बायां होता कौन है। देखिए हम ब्लैक बोर्ड में खड़े हो रखे हैं, हमारा कौन सा हिस्सा, ये वाला हमारा दायां है और ये वाला बायां। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा बायां, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे लेफ्ट साइड की, ठीक है, और इधर से काउंटिंग करेंगे किसकी, राइट साइड की, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, दायां है। जब इधर की साइड आएंगे तो दायां हाथ जाएगा, लेफ्ट साइड इधर को कट होगा। अब वो बोल रहा है कि वर्णमाला के बाएं से 16वां अक्षर, मतलब यहाँ से जाना है हमने लेफ्ट से, इसी को बायां बोलते हैं, और ये दायां हो गया आपका। यहाँ से जाएंगे तो कहाँ होगा, 16वां अक्षर कौन सा है आपका, पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी हमारा आंसर हो जाएगा। हम आराम से बता देंगे कि 16वां अक्षर कौन सा है, पी है। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि वर्णमाला के, चलो दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं कि वर्णमाला के बाएं से 6वां अक्षर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 6वां अक्षर हमारा बाएं से बोला है, ठीक है, कौन से, बाएं से। तो बाएं से बोला है छठा, तो कौन सा होगा, एफ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एफ, ठीक है। लेकिन अगर वो हमें बोलेंगे कि दाएं से 6वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 6वां अक्षर, तो ये तो बायां है, तो दायां यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 20 यू, 21 में यू है, यहीं से तो आएगा दाएं से 6वां अक्षर। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा आएगा 6वां अक्षर, यू होगा। कह दिया जाए दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15, अब आप इसको 15वां इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना, कहाँ से लेंगे, दाएं से। क्या बोल रहा हो, दाएं। अगर वो बाएं से बोलता तो हम ओ बोलते, लेकिन उसने क्या कहा है, दाएं से। तो दाएं से कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या आएगा, एल हमारा 15वां अक्षर आएगा, कहाँ से, दाएं से। ये तो चलो हम देख के कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। देखिए अब हम, देखो हम क्या करेंगे, क्या पूछा, दाएं से 15वां अक्षर। अभी तो हमने देख के बोल दिया कि दाएं से 15 अक्षर यहाँ से काउंट करके कर लिया, लेकिन हमेशा तो हम काउंट नहीं करेंगे ना कुछ गलतियाँ तो कर देंगे। हो सकता हम 15 की जगह 16 काउंट कर दे पेपर के प्रेशर में। तो देखो इसके लिए एक फॉर्म है कि क्या लिख लेंगे, इनके अपोजिट याद करेंगे। तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, ए बी सी डी ई एफ, जी का होता है जी का टी, एच का होता है एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन होता है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम हो गया। देखो इनको लर्न कैसे करना है, इसको आप एक स्टोरी बना के लर्न कर सकते हो। आज़ाद नाम का एक बॉय था, क्या था, बॉय, हो गया। वो क्या खाता था, क्रैक्स खाता था,
क्या खाता था? क्रैक्स। और ड्यू पीता था, ठीक है ना। क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में घूमता था और फुल इंजॉय करता था, ठीक है। घूमता कहाँ था? जीटी रोड में। पढ़ता कि लेकिन हाई स्कूल में पढ़ता था, समझ गए? हाई स्कूल में पढ़ता था। इंडियन रेलवे में जॉब करना चाहता था। इंडियन रेलवे में जॉब करना चाहता था। जोकर और क्वीन की मूवी देखना उसे पसंद था, ठीक है। कानपुर जाके आईआईटी करना चाहता था और अपने माँ पिता से बहुत ज़्यादा लव करता था और बड़े होके एक जेंटलमैन बनना चाहता था, ठीक है ना। देखो, इसको लर्न करने का तरीका ये है कि आज़ाद नाम के एक बॉय है जो क्रैक्स खाता था, सी का एक्स हो गया क्रैक्स, ड्यू पीता था, इवनिंग में घूमने जाता था, फुल इंजॉय करता था। कहाँ इंजॉय करता था? जीटी रोड में करता था। हाई स्कूल, एच फॉर हाई स्कूल में पढ़ता था। बड़े होके इंडियन रेलवे में अपनी जॉब पाना चाहता था, लेकिन उसको क्या पसंद था? जोकर और क्वीन की मूवी पसंद थी। उसका सपना था कि कानपुर में जाके आईआईटी करे और अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा लव करता था और एक जेंटलमैन बनना चाहता था। तो हो गया अपोजिट में लर्न आराम से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा कि बाएं से छठवां, तो बाएं से छठवां तो नॉर्मली चलेगा, जो सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। बाएं से छठवां हमारे पास फुल है, FEA, तो ये आंसर सही है। लेकिन अगर आपको पूछेगा दाएं से छठवां अक्षर, तो दाएं से छठवां अक्षर आप क्या करोगे? अपने इस सीक्वेंस को ही याद रखोगे 26 तक जो भी वर्ड है, ठीक है। तो छठवां कौन सा है? बाएं से छठवां। दाएं से छठा क्या है? 6 में क्या आता है? F, और F का अपोजिट क्या है? U। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? U, क्योंकि जब हम यहाँ से बोल रहे हैं तो इसके अपोजिट में ये चीज़ें लगी हुई है, इसलिए अपोजिट सीधे ये आ जाएगा। हमें क्या इसे काउंट करने की, यहाँ से काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपोज कह दूँ दाएं से 25वां अक्षर क्या होगा? देखो 25वें में कौन सा है? Y, ठीक है। Y का अपोजिट क्या है? B। तो दाएं से 25वां अक्षर क्या हो जाएगा? हमारा B हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? Y से अपोजिट क्या है इसका? B है। तो 25वें अक्षर में तो Y है, लेकिन दाएं से बोला उसने 25वां, तो Y का अपोजिट क्या है? B। तो ये हमारा आंसर B आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर आपके पास दे रखा है भी तो हमने सिर्फ समझा कि लेफ़्ट और राइट में कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन आ गया वर्णमाला के दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर क्या होगा? देखो, वर्णमाला के दाएं से 5वां कौन सा? 1 2 3 4 5 V है ना, 5वां अक्षर। इसके बाएं, बाएं मतलब इधर के साइड, ये बायां हाथ है ना मेरा, तो इधर के साइड चलेंगे। और ये दायां हाथ, तो जैसे ये पॉइंट से, ठीक है ना, ये मेरा क्या होगा? मैं इधर को चलूँगी तो लेफ़्ट जाऊँगी, और इधर को जाऊँगी तो राइट जाऊँगी, ठीक है ना। यहाँ पे अपने आप को रखिए। कह रहा है कि वर्णमाला के दाएं से 5वां अक्षर क्या है? V है। इसके बाएं, तो बाएं में इधर की साइड जाऊँगी। 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा होगा? O होगा, ठीक है। क्या बोला उसने? दाएं से 5वें अक्षर, दायां से 5, दायां ये है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मैं खड़ी हो गई हूँ और यहाँ से क्या कह रहा है वो? बाएं अक्षर। तो मेरा हाथ कौन सा बायां? ये वाला है, तो मैं इधर को जाऊँगी, और ये अगर मैं इधर को जाती हूँ तो मेरा ये राइट साइड को जाऊँगी। तो बाएँ से 7वां, तो यहाँ से काउंट करूँगी। से बोल रहा हूँ ना, इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा होगा? O होगा। देखो, ये तो इस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन इसको मेथड से करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्या बोल रहा हो? दाएं से मतलब कि राइट साइड से 5वां अक्षर, और बाएं से लेफ़्ट साइड से 7वां अक्षर, ठीक है। देखो, इसमें एक चीज़ याद रखना है, जब आपको दायां दायां पूछेगा, क्या पूछेगा? दायां दायां, तो आप माइनस करोगे नंबर्स को, ठीक है। अगर आपको क्या पूछेगा? दायां और बायां, राइट और लेफ़्ट, तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे। जब आपको पूछेगा लेफ़्ट और राइट, मतलब बाएं अक्षर के 5वें वर्णमाला के 5वें अक्षर बाएं से दाएं के 6वें अक्षर कौन सा होगा, इस तरह से पूछेगा तो भी हम जोड़ेंगे। जब बोलेगा वो
लेफ्ट और लेफ्ट कि वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट और लेफ्ट वर्णमाला के दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, मतलब कि राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो आर को तो ऐसे लिखना है, पहले वाले को ऐसे लिखना है, 5 और 7 को जोड़ देंगे। जोड़ दिया मैंने, कितना है, 7 और 5 12, 12 हो गया। अब आपको याद रखना है कि 7 और 5 12, राइट के 12 में कौन, अब राइट का 12 है, ये किसका 12 है, राइट का 12वां अक्षर, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, राइट का 12वां अक्षर। तो हमें राइट का 12वां अक्षर यहाँ से काउंट नहीं करना, हमें क्या देखना है, इसको लेफ्ट से ही काउंट करना है, क्योंकि हम क्या ABCD ऐसे में लिखते हैं ना, तो इसलिए हमें इसी से काउंट करना है। तो लेफ्ट से ही काउंट करेंगे। हम देखेंगे 12वें में कौन सा आता है, 12वें अक्षर में क्या है, L, और L का अपोजिट क्या होता है आपके पास, O। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका अपोजिट लिखेंगे लेफ्ट से, पहले लेफ्ट में काउंट करेंगे कितना आता है, लेफ्ट से 12वां आता है L, और L का अपोजिट देखेंगे तो क्या आएगा, O। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, O हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला भी तो O ही आया था, समझ गए, तो O वाला हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कन्फ्यूजन और क्लियर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर, कहाँ से बोला है, बाएं से, मतलब कि लेफ्ट से क्या बोला है, 5 बोला है, ठीक है ना। क्या बोला, लेफ्ट से 5वां और दाएं से मतलब कि राइट से 10वां बोला है। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, वो बोला 5वें और 10वें, मतलब कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट से 5वां कौन सा हो गया, E, और इस E का दायां कौन सा पोर्शन होगा, इधर की साइड। तो दायां इसके बाद 10 और काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आएगा हमारा आंसर, ओह ये तो समझने के लिए हो गया, ठीक है ना। E तक हमारा 5वां था, इसके दाएं जाएंगे तो दाएं के 10वें में क्या आ रहा है, ओ ही आ रहा है। देखिए कोई मैथड से कैसे करेंगे, क्या बोला है, L को ऐसे लिखेंगे, पीछे वाले को छोड़ देंगे, क्या है L और R है, L और R, तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, कितना आ गया 15, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट से 15, क्या लिखा है, लेफ्ट से 15। तो लेफ्ट से बोला है, जब राइट रहेगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना, लेकिन ये ऑलरेडी लेफ्ट से बोल रहा है कि बाएं से, तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा हमारा, O होता है, इसलिए हमारा O आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर बोलता, जैसे हमने पहला वाला किया था कि दाएं से, राइट से 5वां के और लेफ्ट से 10वां। अब राइट और लेफ्ट, यहाँ पे देखिए राइट और लेफ्ट बोला है, तो हम क्या करेंगे, राइट 5 + 10 कितना आया 15, ठीक है। R को तो ऐसे लिखना पहले वाले को। तो दाएं से 15वां अक्षर, तो लेफ्ट से 15वां कौन सा होता है, अब ये हमें याद होना चाहिए कि लेफ्ट से 15वां क्या है, O है, और O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, राइट से 15वां L आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि यार देखो यहाँ पे लेफ्ट बोला तो लेफ्ट से ही काउंट कर रहे हैं, जब L लिखा होगा तो हम उसको जो सीक्वेंस है वैसे में लिखेंगे, लेकिन जब R लिखा होगा पहले तो R को क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे, R को लेफ्ट से काउंट करेंगे कि लेफ्ट से 15 नंबर है, फिर इसको उसका अपोजिट लिख लेंगे, ठीक है। आगे समझ में।